तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके पास नोट्स आए हुए हैं, यू कैन चेक। उसमें यह बेटे कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटे, हमने इससे पहले पढ़ा था कि टोटल 4 रिएक्शंस होते हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करने लगे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एग्जांपल है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। तो इसमें क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखो तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अटैच हो गया। तो इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में मोस्ट एक्टिव एलिमेंट। तो क्या है, जब कोई मोस्ट एक्टिव एलिमेंट किसी लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे उसकी पोजीशन से, उसको अलग कर दिया और उसकी जगह पे अटैच हो गया, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, और ये मोस्टली एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में होता है, इसलिए ये एक्वस है और ये सॉलिड है। जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक डाला तो वी ऑब्जर्व द रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जैसे ये एग्जांपल देखो, Ba क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इज गिविंग अस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो नाम से क्लियर है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो जानों ने अपने आप को डिस्प्लेस किया। जैसे बेरियम ने सल्फेट के साथ कंपाउंड बना दिया एंड सोडियम ने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना दिया। जब दोनों तरफ से रिप्लेसमेंट हुई हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ही तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुई है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो कहता है इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दीज अकर इन आयनिक कंपाउंड्स। तो बेटे आयनिक कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट यूनिट में कहीं ना कहीं आएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उस वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो अभी आपने ये याद ही रखना है। तो जिसमें दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक इंटरचेंज होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटे आगे हमने 37वां क्वेश्चन देखो, ये पहले डिस्कस किया हुआ है बैलेंसिंग के अंडर। इसमें है कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। अगर आप ये देखें, जैसे पहला क्वेश्चन था इसका हमने कैलकुलेशन की और इसका रिजल्ट देखो बना KBr प्लस BaI2 टू गिव 2Ki प्लस BaBr2। इसमें उसने साथ में बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो अगर आप इसको देखो तो देखो पोटाशियम और आयोडाइड इकट्ठे हो गए हैं एंड बेरियम एंड ब्रोमीन इकट्ठे हो गए हैं। तो दोनों तरफ से रिप्लेसमेंट हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जांपल होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर हम ये रिएक्शन देखें, जिंक कार्बोनेट टू गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखेंगे तो ये अपने आप में एक कंपाउंड था, वो डिकम्पोज करके 2 हिस्से बन गया, इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखेंगे H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl, तो ये कौन सा इसमें कंबाइन हो रहे हैं, इसको क्या नाम दे देंगे हम, कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन है 4 मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। इसमें देखो मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट बेटे है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बेटे, जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल जो समझाई, ठीक है, जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनता है। ये जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन में ही रहता है और जो बेरियम सल्फेट है ये अपने आप में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन होना मतलब बैठ जाते हैं, और जो सेटल डाउन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अब क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल साल्ट्स आर प्रोड्यूस। इनसॉल्युबल साल्ट्स मतलब सॉलिड साल्ट्स जो
पानी में नहीं घुले, पानी में मिक्स नहीं हुए, तो वो क्या होंगे, नीचे कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो उसने एग्जांपल ही दे रखी है, क्या कहता है, सिल्वर नाइट्रेट लेना है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, कॉपर मेटल लेनी है, कॉपर क्या होती है, Cu, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है, तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। तो देखो कॉपर ने सिल्वर को अलग कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, नई चीज आने लगी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो बेटे, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ये एग्जांपल है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एंड रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का उल्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सब केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस लूसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे जी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर टू गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दी, इट मीन्स इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू गिव कॉपर प्लस वाटर, तो ऑक्सीजन इसमें से लूज हो गई, तब कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये क्वेश्चन है, कहता है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। आपने ये बताना है कि एक्स क्या है। तो देखो बेटे, जो ब्राउन कलर कंपाउंड होता है, जो एलिमेंट होता है, वो कॉपर होता है। ओके, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का होता है। इसलिए जो ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड है, और जो एलिमेंट यूज हुआ है एक्स, वो कौन सा है, कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखो, हम आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, और जो आयरन की ऑक्सीडेशन है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो कहता है, आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट ऑन दैम सो दैट द आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। और बेटे, जब भी रस्टिंग होती है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर एंड मॉइस्चर। हम इसीलिए उसको पेंट कर देते हैं ताकि उसका एयर एंड मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट ना हो पाए, तो और उससे उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। अब देखो, जो हम खाने वाली चीज़ें लेके आते हैं, वो जब पैकेट्स में बंद करते हैं तो उसको उससे पहले वो नाइट्रोजन से पास करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो दिस इज डन टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन और एयर। ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, एयर भी लिख सकते हो। आगे वर्ड आता है, कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन, जैसे कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो बेटे, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर एंड मॉइस्चर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड रेंसिडिटी, जैसे अब जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं वो 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं, उनका स्मेल, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो कहता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स और फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और ऑक्सीजन, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। ओके, क्लियर। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स हैं उनकी रेंसिडिटी होती है, और जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनकी रस्टिंग होती है, उसको हम कोरोजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो, आयरन को जब हमने कॉपर सल्फेट में डाला
तो रिएक्शन हो जाता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, तो जब वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, और जब आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, कॉपर कम हो जाएगा, इसलिए ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते थे। तो उसने स्पेशल बोला है कि इस एक्टिविटी में, बेटे इस लेक्चर के बाद अभी हम एक्टिविटीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो 1.10 एक्टिविटी में हमें लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज गिविंग अस सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। और बेटे ये डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेट बने हैं, ये क्या बने हैं? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दो सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब जैसे ये देखो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई और सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है बेटे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है जो दूसरा बच जाता है उसकी रिडक्शन होती है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 टू गिव कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ने ऑक्सीजन लूज की है, इसने ऑक्सीजन लूज की, इसलिए इसकी रिडक्शन हुई है, और इसने गेन की है, इसलिए इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे बेटे जी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस आर इनकरेक्ट। तो जी बेटे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ABCD करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहता है इनमें से आपने इनकरेक्ट एलिमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। जैसे ये देखो PbO प्लस कार्बन टू गिव Pb प्लस कार्बन, तो इसने ऑक्सीजन लूज किया है, इट मीन्स इस ये क्या हुआ है? रिडक्शन हुई है। तो PbO की और रिडक्शन हुई है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये जो वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, कार्बन की ऑक्सीजन हुई है, जे वाली स्टेटमेंट भी गलत हुई है, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नहीं हुई है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलती? A एंड B। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो ये देखो वंस अगेन मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसने ऑक्सीजन लूज किया है इसलिए इसकी रिडक्शन हुई है, इसने ऑक्सीजन गेन की है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते ये रिएक्शन दे रखा है, ये बताओ कौन सी एग्जांपल है। इसमें देखो Fe2O3, Fe अलग हो गया और एल्यूमिनियम उसकी प्लेस पे आ गया। इस रिएक्शन को अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर विल बी डी। आगे है व्हाट हैपन्स व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। अब देखो आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर हम रिएक्शन लिखें तो क्या बनेगा? अगर आयरन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? FeCl3 प्लस H2। तो आयरन इसको रिप्लेस करेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बनेगा? कहता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो नेचुरली यही लिखा मैंने, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला बेटे क्वेश्चन है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। बेटे रिडॉक्स जो है वो दो अक्षर से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो अभी जो हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन डिस्कस किया है उस रिएक्शन को हम इकट्ठे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे बेटे आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन में हेल्प करता है। अब जैसे ये देखो, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, तो इस एग्जांपल में इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो बेटे जिसकी रिडक्शन हुई है, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हुई है मतलब रिडक्शन हुई किसकी वजह से हुई? कार्बन की वजह से, इसलिए कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और इसकी क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से हुई? इसकी वजह से। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। वंस अगेन सुनो, जिसकी रिडक्शन होती है जो दूसरा बच जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है जो दूसरा बच जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे बेटे है कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रस्ट। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब .x वाटर, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 डॉट साथ में x वाटर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, आगे बेटे ये है कहता है हाउ कैन यू से द केमिकल रिएक्शन हैज़ हैपन्ड। अब हम कब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब हमें देख के लगे कि उसका स्टेट चेंज हो गई है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से गैस बन जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए या कोई गैस निकलनी शुरू हो जाए, तब हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है। आगे लिमिटेशंस, जो अब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ज़्यादातर हम इक्वेशंस में ये नहीं लिखते कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, तो उसके बारे में हमें फिजिकल स्टेट्स के बारे में पता नहीं लगता। फिर ये नहीं पता लगता कंसनट्रेशन मतलब उसके मोल्स कितने हैं, कितनी उसकी डेंसिटी है, ये सारा कुछ हमें पता नहीं चलता। हीट निकल रही है नहीं निकल रही है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, इसके बारे में पता नहीं चलता। और रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये भी पता नहीं चलता। और मैकेनिज़्म मतलब रिएक्शन हुआ लेकिन उसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट है कहता है मेंशन हाउ कैन यू रिड्यूस रेंसिडिटी। अभी मैंने बताया रेंसिडिटी रोकने के लिए क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स होती हैं उनको हम नाइट्रोजन से पास करवा देते हैं बाय फ्लशिंग द फूड कंटेनर विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। या फिर हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं, उसके अंदर हम मटेरियल डाल देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब डैट अवॉइड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहता है ऑक्सीडेशन कैन नेवर अकर विदाउट रिडक्शन एंड वाइस वर्सा। तो बेटे अभी हमने पढ़ा जब ऑक्सीडेशन होती है तो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी हो रहा है। तो जब हम बेटे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो रिएक्शन होते हैं। एक ऑक्सीडेशन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन भी करने हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर। आगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो बेटे इस लेक्चर से हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद हम एक्टिविटीज़ करेंगे बेटे इसके बाद। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू।